गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए किसी भी लिक्विड का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of that liquid become equal to the atmospheric pressure। क्योंकि आपको पता है हर एक लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और जब वो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लिक्विड के बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट ये आता है कि सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is always less than vapor pressure of pure solvent, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन जो बनता है उसका वेपर प्रेशर जो है कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से, तो ये पॉइंट आप पहले पढ़ चुके हैं। therefore solution has to be heated more as compared to the pure solvent to equalize the vapor pressure at the atmospheric pressure। तो सॉल्यूशन को जिसका वेपर प्रेशर कम हो गया है तो उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द its vapor pressure and atmospheric pressure as compared to the pure solvent, ठीक है। तो as a result the boiling point of solution containing non-volatile solute is always higher than boiling point of the pure solvent। तो जब solution बनता है तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन इस बॉइलिंग पॉइंट जो उसका बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर कम होने के कारण। एंड वो कितना बड़ा है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ऐसे इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे ये वेपर प्रेशर है, ये जो लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, ये लाइन ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सपोज पी नॉट ए, और ये सोल्यूशन का कम होगा इससे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ये जब इस पॉइंट में ये बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इस पॉइंट को, इस हीट को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसको इक्वलाइज करने के लिए ज़्यादा हीट जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज करना पड़ रहा है, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड दैट जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, इट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन वी कैन कंक्लूड दैट कि जो सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution containing non-volatile solute to the boiling point of the pure solvent is called as elevation in boiling point। it is denoted by delta TB, ये इसका सिंबल होता है। एंड डेल्टा TB इज ऑलवेज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, जहाँ पे TB जो है इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस TB नॉट जो है इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए होगी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय प्लॉटिंग कर्व बिटवीन वेपर प्रेशर बाय टेकिंग इन y axis एंड द टेम्परेचर एक्सेस में जिसको लेंगे of the for the solution and pure solvent which is as given below। यहाँ पे ये देखो कर्व से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कर्व प्लॉट करते हैं तो जो प्योर जो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूशन है उसका उनका कर्व इस तरह से आता है। ये जो मैं रेड कलर की लाइन जो जा रही है इट इज़ ए लाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लाइन जो है, और इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ए बी जो कर्व है इट इज़ फॉर द प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि इसको वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होता है तो इसलिए ऊपर रखा गया है इस कर्व को। सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है ना वेपर प्रेशर, तो इसलिए जो इसको इसका जो कर्व है वो सॉल्यूशन से ऊपर रहेगा। और सॉल्यूशन का कर्व ये है CD, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है एंड व्हेन इट कम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो
प्योर सॉल्वेंट का कर्व जो मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिनोटेड बाय डेल्टा टी बी नॉट, ठीक है। सी डी जो है कर्व है, यहाँ पे जब ये सॉल्यूशन के लिए जिस ये यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है देखिए, और ये पॉइंट है जिसमें ये बराबर हो रहा है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इसका करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा टी बी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों का डिफरेंस जो है ये आ गया, दिस कॉल्ड डेल्टा टी बी, ठीक है। ये इतना टी बी है माइनस टी बी नॉट, तो ये बन जाएगा डेल्टा टी बी, एंड डेल्टा टी बी इज टी बी माइनस टी बी नॉट। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑलवेज हायर हो जाता है, बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, एंड जो जितना बढ़ता है दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solution, या molarity of the solution, that is delta TB is directly proportional to the m, small m is symbol for the molarity of the solution। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम। KB यहाँ पे कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, एंड इट इज कॉल्ड एज इट्स नेम इज मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज क्लियर दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, only depends upon the molarity of solution, that is number of moles of the solute, therefore it is colligative property। तो आपको आ जाएगी prove that this elevation in boiling point is colligative property। तो आप बोलेंगे experiment it is found that delta TB is equal to KB into M, तो means delta TB directly proportional to the M, that is number of moles of solute, therefore it is colligative property, ठीक है। तो ये अगर आप M1 भरते हैं मीन्स 1 मोलर सोल्यूशन है, मोलैलिटी जो है 1 है, तो के बी शुड बी इक्वल टू डेल्टा टी बी, तो के बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा टी बी की बराबर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन में ये आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी हम मोलर मास कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। हम जानते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम के बराबर होता है, एम यहाँ पे मोलरिटी है, और एम की वैल्यू क्या होती है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है। मोलरिटी में भी डिफाइंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे नीचे सॉल्वेंट का मास आता है, ग्राम में दिया होगा सॉल्वेंट को, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ग्राम में तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू ए जो यहाँ सिंबल है, इट इज़ ए मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। एन बी इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये मोलैलिटी होती है। ये डेफिनेशन आपने शुरू में चैप्टर में पढ़ी थी, जब आप प्लस वन में पढ़ी हुई है, ठीक है। एन बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, हमने लिख दिया साइड में। एम की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर डब्ल्यू एन बी को मैंने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। एंड पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे भरेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से एम बी जो निकल जाएगा, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी इंटू 1000, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ड्राइव करने के लिए भी आ सकती हैं, और इसके बेसिस में न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो एम बी दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, के बी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 0.052 केल्विन पर मोलर होती है, तो इस तरह से बेंजीन के लिए कुछ और होगी, लेकिन सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल जो है मैंने यहाँ पे लिए हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैविंग दिस फॉर्मूला इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम वाटर, 1 किलोग्राम वाटर में डिजॉल्व किया उसको। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉयल, सोल्यूशन जब बन गया तो किस टेम्परेचर में वो बॉयल करेगा, और इसका के भी दिया हुआ है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है 373.15 केल्विन, ठीक है। व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू द वाटर, मैंने लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक्रीज, सॉल्यूशन जो बनेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेशन एंड विच इज कोड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट।
तो कितना बड़ा है वो निकालना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो निकाल पाएंगे, क्योंकि कितना बड़ा है वो निकालना जरूरी है। तो दैट इज जितना बड़ा है इट इज को डेल्टा टी बी, ठीक है। तो के बी इंटू एम होता है। तो पहले मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ है मास, देखिए 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का मास, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे आप वैल्यू भर देंगे यहाँ पे। 18 ग्राम दिया है सोल्यूट का मास, एन बी को मैंने लिख दिया डब्ल्यू बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए, ठीक है। डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी, सॉरी डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी लिख दिया मैंने इसको, एन बी को, ठीक है। तो डब्ल्यू बी आ गया 18 ग्राम दिया है। एम बी जो है इट इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज होता है 180, ठीक है। ये आप साइड में लिख सकते हैं, मोलर 180 क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, इनटू 1 क्या है, इट इज ए मास ऑफ द सॉल्वेंट 1 किलोग्राम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करें इट कम्स आउट मोलैलिटी आ जाएगी 0.1 मोल पर किलोग्राम। पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1, और साथ में हम के बी जो है उसकी वैल्यू भी भर देंगे। के बी जो है इट इज़ गिवन टू यू 0.52 कैल्विन किलोग्राम पर मोल, ये वैल्यू होती है के बी की वाटर की, 0.0 नहीं होता है, 0.52 कैल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेंगे। तो आगे फिर देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करें। डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, फिर ये आपने वैल्यूज भर दी दोनों, और डेल्टा टी बी ये आ गया। लेकिन डेल्टा टी बी नहीं निकालना आपने, क्या निकालना है, टी बी निकालना है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो बना वो कितना है, ठीक है। तो टी बी जो है डेल्टा टी बी माइनस टी बी नॉट होता है, तो टी बी हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट। तो ये वैल्यू भरेंगे तो इट कम्स आउट विद टी बी विल बी इक्वल टू 373.202 कैल्विन, ये आंसर होगा। जहाँ पे टी बी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो और एक मैंने न्यूमेरिकल लिया जो मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन का है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन containing 12.5 gram of non-electrolyte substance in 175 gram of water gave boiling point elevation is this, ठीक है। डेल्टा टी भी ये बन रहा है इतने, और मास ऑफ द सोल्यूट कितना है 12.5 ग्राम, दैट इज डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू ए कितना है 175 ग्राम, और इसमें आगे के बी की वैल्यू भी गिवन आपको, ठीक है। तो पानी में वाटर जो यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो आप इसमें आगे कैसे इस न्यूमेरिकल को करेंगे। मास ऑफ फ्लूइड गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, सीधे एम बी का फॉर्मूला लगाएंगे के बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फार्मूला जो अभी पीछे ड्राइव किया हमने, ठीक है। तो ये वैल्यू भरेंगे 0.52 आ गया के बी इंटू 12.5 ग्राम आ गया डब्ल्यू बी, 175 ग्राम आ गया डब्ल्यू ए, एंड ये आ गया डेल्टा टी बी। जब ये पूरा कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो इट कम्स आउट भी 53.06 ग्राम पर मोल। तो इस तरह का न्यूमेरिकल जो है वो दैट में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। थैंक यू।